बलोच के पुलिस वाले वो भी होंगे इसके अंदर। तो आप इसको बात को मान लीजिए कि ये बड़ी भारी समस्या है पाकिस्तान आर्मी में के ऊपर, और उसको निकालने के लिए उनको कोई बड़े सीरियस हाई लेवल पॉलिटिकल रिलीजियो पॉलिटिकल लेवल पे नेगोशिएट करना पड़ेगा। ठीक है। कर्नल त्यागी, अभी जैसे कि इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि जिस ट्रेन में इसमें जो बच्चे और महिलाएं थे उनको रिलीज कर दिया गया है। जो जो पाकिस्तान की सेना आईएसआई से संबंधित लोग हैं वो अंदर हैं, अभी उनको नहीं छोड़ा गया है। तो ये स्टेप ये क्या दिखा रहा है कि मतलब ये बता रहे हैं कि हमारी बच्चों और महिलाओं से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको सिर्फ इनसे समस्या है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और जबकि पाकिस्तान की आर्मी अदरवाइज है। पाकिस्तान की आर्मी ने वहां की औरतों के ऊपर भी जुल्म किया है। देखिए, मैं 3 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस, उसके बाद रिटेलिएशन और उसके बाद नेगोशिएशन। जब मैं इंटेलिजेंस की बात करता हूं तो कौन सी ज्यादा इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण है? वो जो इंटरसेप्ट से मिलती है, वो जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए लोगों के सिग्नल एक्सचेंज से मिलती है? नहीं सर, इंटेलिजेंस वो कनेक्ट होती है जो आपस में लोग हलवाई की दुकान पे एक साथ मिठाई खाते हैं या कॉमन टॉयलेट को इस्तेमाल करते हैं। वो इंटेलिजेंस बलूचिस्तान के लोगों के पास और खासतौर पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास थी, पाकिस्तान के पास नहीं थी। अब आप चाहे उसके अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताते रहिए कि वहां पे गार्ड नहीं थे, वहां पे सिग्नल नहीं था, वहां पे देखना चाहिए था। कुल मिला के बात यह है कि बलूचिस्तान की आर्मी की इंटेलिजेंस पाकिस्तान की आर्मी की इंटेलिजेंस के ऊपर भारी पड़ी। अब मैं रिटेलिएशन की बात करता हूँ। जब आदमी की कमर और जमीन के दीवार के बीच में स्पेस खत्म हो जाती है, तब वो क्या करता है? तब वो रिटेलिएट करता है। अब बलूचिस्तान के अंदर हजारों हजारों ऐसे लोग हैं जो गुम कर दिए गए हैं, यानी कि ये नहीं पता कि वो आज जिंदा है या मरे हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। अब उनकी जो बीवियां हैं वो कहती हैं हमें यही नहीं पता कि हम सुहागन हैं या हम विधवा हैं। ऐसे समय में जो रिटेलिएशन होगा वो रिटेलिएशन नॉर्मल रिटेलिएशन नहीं होगा। लिहाजा इस रिटेलिएशन में जो वो औरतें हैं वो अपने आदमियों को, जो और लोग हैं उनको ये कहती हैं कि अपने हाथ में चूड़ियां मत पहनो, काम करो, लड़ो। और बीएलए ने ये करके दिखाया भी है। ये स्थिति पैदा कर दी बीएलए ने कि पाकिस्तान की फौज के सिपाही वहां जाने में डरते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जो एटमॉस्फेयर बना है वो कुछ ऐसा बना है कि बीएलए आर्मी को अपरोक्ष या परोक्ष रूप से तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रही है। और तो और इनको जो अफगानिस्तान के शरणार्थी हैं पाकिस्तान में, वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, टीटीपी बीएलओ को सपोर्ट कर रही है। यानी कि कंपाउंडिंग है, यानी कि जो रिटेलिएशन है वो मैसिव है। अब मैं नेगोशिएशन पे आता हूँ। नेगोशिएशन की बात सर ये है, पाकिस्तान ये समझता है कि वो फोर्स से दबा लेंगे, लेकिन वो तो बांग्लादेश के डोसाइल लोग, ये तो मार्शल रेस थे। इन मार्शल रेस को वो कैसे दबा पाएंगे? और वो भी तब जब सारे के सारे संसाधन उनके यहाँ आए। हेलो, जी 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 सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ गोल्ड उनके यहाँ, आयरन उनके यहाँ, कोल उनके यहाँ, ग्रेफाइट उनके यहाँ, सारे संसाधन उनके यहाँ। और उनका दोहन कौन कर रहा है? चाइना एट द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान कर रहा है उसका फायदा किधर पहुंच रहा है? बलूचिस्तान को नहीं, उसका फायदा कराची को या लाहौर को या इस्लामाबाद को पहुंच रहा है। तो ऐसे में फिर वो करें क्या? तो मरता क्या ना करता। लिहाजा वो पूरी ताकत के साथ में है। और बिल्कुल मेरे दो अच्छे को पैनलिस्ट ने जो ये बात कही कि अब बलूचिस्तान इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। वो बांग्लादेश की तरह से डोसाइल लोग नहीं है, वो अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो मार्शल कौम है। 1948 से पहले तो ये इंडिपेंडेंस लड़ लिया था। ये तो पाकिस्तान ने षड्यंत्र से और धोखे से उसको अपने कब्जे में लिया है। और ये मुझे लगता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इनके जो आका बैठे हैं इंग्लैंड में और दूसरे देशों में, उन्होंने भी अपनी एक मुहिम चलाई हुई है। तो ये मुहिम केवल बलूचिस्तान तक सीमित नहीं है, लंदन में है, अमेरिका में है, वेस्टर्न कंट्रीज में है, वहां भी बलूचिस्तान की लिबरेशन की मांग चल रही है। इट इज नाउ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ऐसा मुझे लगता है। और इसके होते ही खैबर पख्तूनख्वा दूसरा केस है, और उसके होते ही सिंध तीसरा केस है। और पीओके के लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि हम तो हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं।
हिंदुस्तान के कश्मीर की जो उन्होंने देखी है खूबसूरती, और जो देखी है कि वहां पे जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से चुनाव हुए हैं, जैसे लोग खुल के डेमोक्रेसी में सामने आए हैं, अब वो कह रहे हैं कि ये सारे बंधन तोड़ दो, कारगिल गेट खोल दो। अब ये बात कह रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग खुद कह रहे हैं, अब क्या बचा पाकिस्तान में। और इसके साथ में और जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, मतलब एक इकोनॉमी की एक एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगा। जी जब टीटीपी ने उनके 19 सिपाहियों के सर काट दिए, तो उनकी कटी हुई लाशों को ले जाने के लिए उनके पास गाड़ियां नहीं थी, सर बिल्कुल गधों बिल्कुल। के ऊपर लाद के उन डेड बॉडी को ले हम्म। गए। और उसके बाद बात करते हैं कि साहब हम तो एक बड़े इंपॉर्टेंट कंट्री है। दिस इज पाकिस्तान इज गोइंग टू डू। यूके देवनाथ साहब, ठीक है, अभी आगे क्या होगा, कैसे समस्या से निपटेंगे? ये तो जैसा कि अभी प्रफुल्ल बख्शी सर ने भी बताया कि 1930 से ये इस तरह की चीज़ें जो है समस्याएं चली आ रही हैं। अब तक उस एरिया में अभी तक पाकिस्तान के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है इस प्रॉब्लम से निपटने का। लेकिन इस तरह की जो सिचुएशन जो अभी बनी हुई है, इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, क्या किया जाना चाहिए? अभी तो कोशिश ये होगी ना पाकिस्तान की, भाई जो अंदर हैं उनको बचा लें। जी हाँ रोहित, सबसे बड़ी बात है कि इमीडिएट क्या एक्शन है। इमीडिएट एक्शन है कि पाकिस्तान की आर्मी या सिक्योरिटी एजेंसीज को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि बीएलए के जो लड़ाके हैं वो भड़क जाएं और ये जो अभी बंधक हैं इनको कोई क्षति पहुंचा दें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए कि वो फिलहाल अपने ट्रुप्स को इस ट्रेन से दूर रखें। सिविलियन नेगोशिएटर्स जो हैं उनको सामने भेजना चाहिए, चाहे वो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से हों या लोकल गांवों के जो सरपंच हैं उनको सामने भेजना चाहिए बातचीत के लिए। जो धार्मिक वहाँ जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं वहां से जो मौलवी हैं उनको भी जमा करना चाहिए और उनको पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन बीएलए के लड़ाकों से बातचीत करने के लिए आगे भेजें। अगर गलती से भी उन्होंने इस ट्रेन को अभी हमला करके छुड़वाने की कोशिश की या स्टॉर्म ट्रूपिंग करने की कोशिश की तो जाहिर बात है बड़ी तादाद में, हो सकता है 50-100 बंधक तुरंत मार दिए जाएंगे। तो एक ठंडे दिमाग की जरूरत है जिसमें कि पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स, जो कॉन्स्टेबलरी है, स्टेट पुलिस है, उनके यूनिफॉर्म लोगों को इस वक्त दूर, ट्रेन से दूर बोला तो इतना दूर रखा जाए कि वो बीएलए के लड़ाकों के नजर में भी ना आ जाए, क्योंकि उससे बीएलए के लड़ाके सिर्फ भड़क जाएंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सिर्फ इसका एक ही है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कराची में चाहे वो इस्लामाबाद में बैठे हों या रावलपिंडी में बैठे हों, उनको बलूचिस्तान के लोगों को थोड़ी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी और उनकी जो बेसिक मांग है उनको मानना पड़ेगा। ऐसा दुनिया भर के सब देशों में किया जाता है। भारत में भी हमने किस तरह से, भारत की सरकार ने किस तरह से दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में कंट्रोल में रखा। आपको वहां जो अशांति फैली हुई है ये हथियार से सॉल्व नहीं की जा सकती किसी भी राज्य के द्वारा या स्टेट पुलिस के द्वारा। इसको शांत करने के लिए पाकिस्तान के जो सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एनजीओज हैं, उनको पाकिस्तान सरकार को आगे करना पड़ेगा कि वो बलोच लोगों से बात करें और कम से कम उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको तुरंत मांग लिया जाए। बहुत छोटी मांगे हैं, उनकी मांग ये है कि उनको उनका इलाका रूल करने दिया जाए, ठीक है। उनकी मांगे हैं कि वहां पर अगर उनकी जमीन कब्जाई जा रही है तो उसके लिए उचित मुआवजा दिया जाए, उचित बोला तो ज्यादा मुआवजा दे दिया जाए। उनकी मांगे ये हैं कि बाहर से जो अफसरान आके उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो अफसर बाहर से आकर उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ना करें, उनके अपने ही बलूच लोगों को ही ट्रेनिंग देकर उच्च सिविलियन पदों पर तैनात किया जाए। जाहिर बात है ऐसा किया जा सकता है। तो पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन अगर निकालना है तो ये सोल्यूशन सिर्फ सिविलियन क्लोथ में, जिन लोगों ने सोशल साइंटिस्ट, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाई लिखाई की है, एमए किया है, पीएचडी किया है, उनके थ्रू ही एक रास्ता निकलेगा। एक अंग्रेजी का शब्द है इंटरलोक्यूटर्स, यानी लोग जो कि उनकी बात भी समझ रहे हैं और पाकिस्तान के
एस्टेब्लिशमेंट की बात भी समझते हैं। उभय पक्ष के बीच में मेल मिलाप कराना जरूरी है। हथियारों से पाकिस्तान की सरकार कभी भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर भी वहां हारा, मुगल भी उस एरिया में कभी नहीं जा सके, अंग्रेज भी वहां नहीं जा सके। हमने देखा है कि हवाई सर्विलेंस करके, हवाई एयर अटैक करके भी ना ब्रिटिश एयर, ना रॉयल एयरफोर्स और अभी ना पाकिस्तान की एयरफोर्स वहां पर कंट्रोल कर पाई है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिल से निकलना है, दिमाग से नहीं। जी बिल्कुल, ये आप ठीक बात कह रहे हैं। टीबी त्यागी साहब, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कि अगर कुछ होता पाकिस्तान सरकार के मन में कि नहीं भाई, हमको इस समस्या का समाधान निकालना है, इसको हल करना है, तो कभी तो कोशिश की गई होती। आप देखिए पिछले दिनों संसद में क्या हुआ था पाकिस्तान की असेंबली में। फजलुर रहमान ने खुले तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर आप इस तरीके से नज़रअंदाज करोगे तो ये दो हिस्से कट के अलग हो जाएंगे, और अब चीज़ें वैसी ही होती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप लोगों ने सुना नहीं, सरकार सुन नहीं रही है, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो बढ़ेंगी और टकराव जो है सरकार सेना और बीएलए के बीच बढ़ता जाएगा। कोई मामूली व्यक्ति नहीं है सर, ये वही है जिन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था, जिन्होंने एक सरकार गिरा दी थी इमरान खान की, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा कहा था कि बलूचिस्तान में कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत जल्दी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने वाले हैं। पाकिस्तान ने उस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया, उसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान ने तो शुरू से जानबूझ के बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं, क्योंकि वो फोर्स से इन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। अब मैं देवनाथ जी की बात से, ये एक फिलॉसफी है कि हमें प्यार मोहब्बत से, इंटरलोक्यूटर से हम इसलिए बैठ गए हैं कि हम रास्ता बताएं कि पाकिस्तान क्या करे। सर हमारा ये नहीं है, हम एक फौजी हैं। हमारा क्या होता है कि हम दुश्मन को ढूंढते हैं कि दुश्मन कमजोर कहाँ है, पूरी जिंदगी इसमें लगा देते हैं कि दुश्मन कमजोर कहाँ है, फिर कमजोर जगह के ऊपर तादाद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करके विजय को सुनिश्चित करते हैं। आज की स्थिति ये है कि हमें बजाय पाकिस्तान के बारे में कि उसे क्या करना चाहिए था, ये कहना चाहिए कि हमें बलूचिस्तान के कॉज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, और पाकिस्तान को अगर समझाना है तो ये समझाना चाहिए कि तुमने तो ताकत लगाई थी। बांग्लादेश में 1971 में कितने अत्याचार किए थे, फिर भी तुम बांग्लादेशियों को कंट्रोल तो नहीं कर पाए, वो तो डोसाई लोग थे। यहाँ पे तो मार्शल कौम है ये लोग जो है, और इनमें ये कह देना कि साहब आप हमारे कुछ लोगों को पुलिस में शामिल कर लो, कुछ को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में शामिल कर लो, हमारी जमीन का मुआवजा दे दो, हम मान जाएंगे। क्यों सर, ये कैसे मान जाएंगे? इनका जो स्टार्ट पॉइंट है वो तो हरबियार है जो लंदन में बैठा है। इनका कहना ये है कि हमको आजादी चाहिए, हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। इनकी डिमांड, ये जो बाकी डिमांड है, ये तो प्रोलिफरेशन है। जो इनकी मेन डिमांड है वो पाकिस्तान से अलग होने की है और मार्शल कौम है, और इस समय हालात ऐसे हैं कि सब चीजें उनके फेवर में है। लिहाजा मुझे लगता नहीं कि अच्छा, और फिर अब जो इस ट्रेन में उन्होंने पकड़े हैं, जिन लोगों को उन्होंने बंदी बनाया है, आप एक बात सोचिए, इजराइल की और हमास की लड़ाई अगर बंदी ना रहे होते तो 5 दिन में खत्म हो जाती, सिर्फ बंदियों को बनाने की वजह से हुई, और जो हम हॉस्टेजेस छोड़ेंगे नहीं। आज इनके पास तो बंदी भी है, और वो बंदी होने के बाद में पाकिस्तान को इनके सामने झुकना पड़ेगा, और अगर झुकना पड़ेगा तो और ज्यादा झुकाना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो खत्म हो जाए, लेकिन नेबर की समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए उसे समझाना जरूरी है। मैं सर ये जो SOPs कर दें और जमीन का मुआवजा दे दें और 4 आदमियों को भर्ती कर ले, मैं इस व्यू पॉइंट के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसी व्यू पॉइंट की वजह से हिंदुस्तान ने इतने बार धोखे खाए हैं। हमने सहनशीलता दिखाते हुए पहली बार में अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास दूसरा होता।
तो हमें ये बहुत सहनशीलता, ये अच्छे हैं, ये व्यक्तिगत चरित्र के गुण तो हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा नहीं है। तो मैं राष्ट्रीय चरित्र में मीडियोकर या मिलने वाली अप्रोच का समर्थक नहीं हूँ। आई मे बी आउट ऑफ प्लेस, बट माई पॉइंट इज दिस पॉइंट। और मैंने लड़ाई लड़ी है, वीर चक्र प्राप्त हूँ। मैं जानता हूँ कि लड़ाई में जो मैटर करता है वो बाय हुक और बाय क्रूक जीत। जिंदा भी रहो, हम शहीदों के देश की सेवा नहीं करना चाहते, नहीं होना चाहते शहीद, जो हमें सिखाया जाता है। हम तो जिंदा रह के देश की सेवा करना चाहते हैं, और जिंदा रहने के लिए हमें न्याय से ऊपर शक्ति और विचार से ऊपर ताकत को रखना पड़ेगा, कार्य आक्रमण को रखना पड़ेगा। तब हमारे हिंदुस्तान में आज कोई कमी नहीं है। दिस इज ऑल बिकॉज वी हैव बीन फाइंडिंग ए माइल्ड सॉल्यूशन। और एक लास्ट बात, जो हम ये कहते हैं कि साहब एक और स्ट्राइक की जरूरत है, एक सर्जिकल स्ट्राइक की और जरूरत है, मैं कहता हूं सर गलत है। एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, जैसे ही कोई एक्शन हो उसका तुरंत, यानी कि एक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, तुरंत स्ट्राइक की आवश्यकता है। मेरे घर में अगर आग लग जाए तो मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण नहीं करता, मैं तुरंत एक्शन लेता हूं। ये तुरंत एक्शन लेने में हमारी कमी रही है, ये पॉलिसी में चेंज होना चाहिए। ठीक है। मैं इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी जी के पास जा रहा हूँ। प्रफुल्ल जी, जैसे एक बात ये भी हो रही है कि भाई जैसे आपने भी बोला कि कुछ धर्मगुरु इसमें इंटरवीन करें, कुछ ऐसे लोग जिनका बलूचिस्तान में प्रभाव है वो लोग इंटरवीन करें। ऐसी इंटरवेंशन हमने उस वक्त भी देखी थी जब 17-18 लोगों को वहाँ पर जो परमाणु संयंत्र था उनके कुछ लोगों को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन उस दौरान भी कुछ लोगों को मार दिया गया था। सवाल यह है कि इन सब को करने के लिए इंटेंशन तो होनी चाहिए ना, और इन लोगों की यही शिकायत है कि पाकिस्तान सरकार की इंटेंशन ही नहीं होती है इनसे बातचीत करने की। वो लोग इनको कुछ समझते ही नहीं हैं, वो लोग इनको इस देश का हिस्सा मानते ही नहीं हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है उस एरिया में। तो वो इंटेंशन कहां से आएगी? मैं बात मानता हूं कि इंटेंशन कहां से आएगी, पर इस समय पाकिस्तान के अपने जो लोग और भी सिटीजन हैं, बलूचिस्तान के लोग ही नहीं हैं, और भी यहाँ पे हैं, इनकी फौजी भी हैं जो कि फंसे हुए हैं। तो अब वो जिस तरीके से भी वो करना चाहे वो करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास ये सिचुएशन हो तो हम करेंगे। पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं कर्नल त्यागी की बात को आगे ले जाता हूँ। ये तो ऐसी चीजों का जो है, अगर हम चाणक्य नीति को बिलीव करते हैं तो, और विच मैं करता हूं, क्योंकि ये जो सिचुएशन थी इसको हमने पहले एक्सप्लॉइट नहीं किया। ये जब बलूचिस्तान भारत से गुहार कर रहा था तब हमने एक्सप्लॉइट नहीं किया। अब हमको इसको जब खैर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट में फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंगल सिविलियंस को किसी तरीके से बचा लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इनोसेंट विमेन एंड चिल्ड्रन जो निकाले जा रहे हैं वो बड़ी अच्छी बात है, पर अब हमको देख लेना चाहिए कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को सबक सिखाने का, बिकॉज पाकिस्तान इनको जानवरों से भी बदतर ट्रीट कर रहा है। और चाहे वो कैसे भी ट्रीट करे, हमको बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सिचुएशन वीक करनी है, क्योंकि पाकिस्तान तो बांग्लादेश में बैठ के हमारे को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। बल्कि जब नेगोशिएशन, बिल्कुल ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है पाकिस्तान के लिए कि अब इसका हल निकालना बहुत जरूरी हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया